राम राम राम। जीव बसे किस ठोर निकस काला जीव बसे किस ठोर निकस काला ओ तन छाड़ा हंस कहो क्या जाय गो। ओ तन छाड़ा हंस क्या जाय गो। या काटर विचार भगत जीव बसे कीड़धार भेद वो शिव बसे कीड़धार भेद वो शब्द कहो कीड़ा रूप अर्थ वो शब्द कहो कीड़ा रूप अर्थ नितर कर गुरु समान गमली नितर कर गुरु समान गमली शिवरण को घर कौन किसी राजा शिवरण को घर कौन किसी राजा के सुख राम हरि नाम निरख कीम पाई। के सुख राम हरि नाम निरख कीम पाई। जीव बसे किस ठोर निकस कहाँ जाए हो। महाराज फरमाते हैं जीव रहता कहाँ है। पहले जीव है क्या ये समझे। जीव किसे कहते हैं। वाणी में ऐसे शब्द आते हैं आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म। ये जीव है क्या। जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है। पहले तो परमात्मा को समझेंगे। परमात्मा है कौन। जो सर्वव्यापक है, जो सृष्टि बनने के पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा।
जिसकी सत्ता से ये सब चल रहा है, जो सबके सिरे है, वो है परमात्मा। फिर आती है बात आत्मा की, जो जीव के साथ है। महाराज कहते कि ना बिचड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन सदगुरु की सुतराम कहे निस्दिन कर ले सेव। जीव के साथ जो निरंतर है, जो जन्म के पहले था, अभी है और मृत्यु के बाद भी जीव के साथ रहता है, वो है आत्मा। अब जीव क्या है? जीव है आत्मा की अज्ञान अवस्था, जो पंचभौतिक शरीर में है, 3 गुणों के साथ है, 5 तत्व 25 प्रकृति से बना, जो विषयों का सुख ले रहा है, वो है जीव। ये जीव शरीर में रहता है कंठ स्थान में। जीव बसे किण जाग, जीव बसे किस छोड़ निकस कहां जाएगा। अब जीव का वास तो कंठ स्थान है, जब तक ये शरीर में है, श्वासा के आधार से वो शरीर में है, और जब श्वासा खत्म हो जाएगी तो जीव जाएगा सर्वसाधारण लोगों का 9 द्वार से, एक ऊपर के साथ और 2 नीचे। उसके कर्म के अनुसार ये जीव 9 द्वार से बाहर निकलेगा, और 9 द्वार से जो जीव जाएगा वो वापस संसार में आएगा। इसलिए एक द्वार, जिसको आप 10वां द्वार कहते हैं, वो बंद है। यहाँ सबसे ऊपर थोड़ी जगह नरम है, वहाँ वो जगह है, और उसका मुख है अंदर से, और वो है बंद। अब जो कोई सांस उसास के भेद से राम राम रटन करते करते सुरती शब्द के आधार से शरीर के सारे कमलों को छेदन करके 10वें द्वार तक आएगा, वो उस द्वार को खोल के सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, अमरलोक में चला जाएगा, जहां से वो वापस नहीं आ सकता। तो जीव निकलने के द्वार 10 है, वैसे शरीर के अंदर द्वार है 14। महाराज कहते हैं निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जावे। निकास का 14 दरवाजा, ये शरीर के 14 द्वार हैं, मगर ये जीव 10 द्वार से ही जाएगा। सारे संसार का जीव जाएगा 9 द्वार से, और ये जो केवल भक्ति करेगा, जो श्वासोश्वास में राम नाम रटन करेगा, जिसके अंदर नेचर जगेगा, वो 10वें द्वार से बाहर निकलेगा। एक जन्म में ना भी निकले तो भी जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मिन का देह बिन और देखना, वो हंस धरे न कोई। तो 14 दरवाजा कौन से? 10 तो ये हो गए, 2 है ये छाती की, और एक है नाभि का। जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो इसी द्वार से हमको अन्न रस मिलता है, माता के द्वारा। ये हो गए 13, और यहाँ नीचे जो ब्रह्म स्थान है, वहाँ 2 द्वार है, एक मूत्र की और एक वीर्य की। महाराज ने भजन में कहा है, जात लकवल और है दूजा, छठ
खटनाम 6 पाटली का कमल ब्रह्म स्थान पे बैठा है, जहां से वो उत्पत्ति कर रहा है। बाहर के ब्रह्म से कुछ लेना देना नहीं है, सब हमारे भीतर है। ब्रह्मा की 6 पाटली कौन सी? रज बीरज भग लिंग इच्छा प्रेम, ये 6 पाटली। ये 6 पाटली ये ब्रह्म स्थान पे वो ब्रह्मा बैठा है, वहां से वो सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है। जातल कमल और है पूजा खटतल पाक लखानी, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है उभय नाड़ संग है। 2 नाड़ियां है यहाँ, एक वीर्य की एक मूत्र की। तो इस प्रकार से ये 14 द्वार शरीर के है, मगर जीव जाएगा तो 10 द्वार से। 9 द्वार से जाने वाला जीव है और 10वें द्वार से जाने वाला हंस है, उसको हम जीव नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जीव का निवास कंठ स्थान पे है और वो 10 द्वार से बाहर निकलेगा। वो तन छाड़िया हंस कहो क्या खाए वो। अब खाना यानी उसको सुख दुख, उसका आधार क्या है? ये शरीर छूटने के बाद वो जीव को क्या फल मिलेगा? तो स्वाभाविक है, उसने जो कर्म किया है वो कर्म का फल उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये जीव जब तक कर्म से अलग नहीं होगा तब तक उसे अपने किए हुए कर्म को भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो ये 84 के चक्कर में पड़ा है। 4 जुगा बीच एको 12 ओसर नर्तन पावे, और सतगुरु मिलिया बिना जो सुनना फिर 84 आ। तो ये चक्कर चल रहा है। जीव जब तक सतगुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक 84 से वो नहीं छूटेगा। 4 युग के बाद एक बार वो मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, और यहाँ अगर वो सदगुरु के शरण में नहीं जाता है तो किए हुए कर्म उसको भुगतना पड़ता है। तो जीव का आहार है उसका कर्म। अब याको अर्थ विचार भगत सो कीजिए। अब महाराज कह रहे हैं कि भाई इसका विचार करो। जब तक ये जीव कर्म से अलग नहीं होगा तब तक 84 से बाहर नहीं निकलेगा, और 84 में दुख ही दुख है। जन्मते हुए, मरते हुए और बुढ़ापा, ये 3 दुख सबके पीछे है। जिस योनि में जाता है वहाँ जन्म के समय भी उसको दुख उठाना पड़ता है, और मृत्यु के समय भी वो दुख में रहता है। इसलिए इसका विचार करके भक्ति करो, यानी जिस भक्ति से कर्म कटेंगे वो भक्ति करो। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, और शिव बसे किन जाग भेद वो दीजिए। अब शिव कहा है परमात्मा के लिए, सृष्टिकर्ता परमात्मा के लिए। यहाँ महाराज ने शिव कहा है, और सृष्टिकर्ता परमात्मा बैठा है 10वें द्वार पर। शब्द कहो किण रूप अर्थ को कीजिए। अब महाराज पूछ रहे हैं कि शब्द का रूप क्या है? तो शब्द तो अरूपी है, शब्द तो दिखता नहीं, मगर शब्द का एहसास होता है। शब्द घट में जगह की नहीं, ये समझ में आता है। कुछ प्रमाण महाराज ने वाणी में दिए हैं कि हमारा शब्द जगा या नहीं जगा, शब्द के साथ हमारी भीतर की ध्यान यात्रा प्रारंभ हो रही है कि नहीं हो रही है। राम राम शब्द की बात नहीं हो रही है, ये सब शब्द की बात हो रही है। एक तो ये प्रकट प्रमाण है, खुला प्रमाण है, शरीर जोर जोर से पूछता है।
शरीर कांपता है, शरीर में थरथराहट होती है। यूं तन कांपे ठंड सूरे प्रगट जाने आए। यूं तन कांपे ठंड सूरे प्रगट जाने ये सुख देवा सब सावरो रे शब्द जोर माय या दीन ते गिर पाहुई रे नितर भूलाया या दीन ते गिर पाहुई रे नितर भूलाया। अंतर में आज्ञा खुली रे सतगुरु मिलिया या दीन ते गिर पाहुई रे नितर भूलाया। अंतर्दृष्टि खुलती है। शब्द जगने का ये प्रमाण है। सुरती जो संसार में फंसी थी, भटक रही थी, मन के साथ थी, वो शब्द के साथ लग जाती है। अंतर्दृष्टि खुल जाती है। शरीर कांपता है, शरीर धूसता है। दूसरा प्रमाण, सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखायो माय। जैसे अंधेरे में हम देख नहीं पाते, मगर किसी के स्पर्श के द्वारा हम समझ लेते हैं कि कोई दूसरा है। जैसे हाथ को हाथ स्पर्श होता है तो हम उसे ना भी देखें, मगर स्पर्श के आधार से, एहसास से ये समझ लेते हैं कि कोई दूसरा है। इसी प्रकार शब्द दिखता नहीं है, मगर उसका एहसास होता है। तीसरा प्रमाण, हमारी माता बहनें जानती है, जैसे पेट में, गर्भ में बच्चा ठहर जाता है तो माता को पता चलता है। महाराज ने प्रमाण दिया है, दिन रात अड़ियो जू गर्भ तैस। जैसे रात दिन गर्भ में वो अड़ता है, माता को समझता है, नाभि उसे देख पाती है, मगर उसके सारे हाल चाल चरित्र समझ में आता है। इस प्रकार ये शब्द है। तो महाराज कहते हैं, शब्द कहो किन रूप अर्थ को कीजिए। तो शब्द का इस प्रकार वो न दिखते हुए भी उसका एहसास होता है, उसका अनुभव आता है। नीतर कर गुरु और समझ गम लीजिए। अगर शब्द जगह ही नहीं है तो क्या समझोगे आप? ये राम राम शब्द नहीं है, ये तो शब्द जगाने की एक रीत है। अगर राम राम करते हुए भी अभी तक ये शब्द नहीं जगा है तो महाराज कहते हैं कि शब्द जगाओ। जहां शब्द जगता है उस सदगुरु के शरण में जाओ। जागो रासंग नवघट जागे, जागो रासंग नवघट जागे। वे सतगुरु सिर धारो रे
ज्ञान ध्यान गुरु झूठा ज्ञान ध्यान गुरु झूठा से सब दूर बिरारो में से सब दूर बिरारो में जा दुरासन नाव घट जागे दे सतगुरु सिर धारो है साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद सुग्राम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल कट से सदगुरु मेहर से वो सत्सबद घट में जागरूक होता है। महाराज कहते हैं कि नीतर कर गुरु और समझ गम लीजिए। सत्सबद समझ में आना चाहिए, उसका ज्ञान धारण करो, शब्द को जगाओ। सिमरन को घर कौन किसी राह ध्याई। अब भजन का घर क्या है? भजन का घर का मतलब क्या? भजन कैसे होता है? भजन करने की विधि क्या है? भजन करने की विधि है प्रेम। प्रेम से ही प्रकट होता है। जाग्यो नाव प्रेम सुभाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। जाग्यो नाव प्रेम सुभाई। कौन सा प्रेम? प्रेम कितने प्रकार के हैं? भीतर में प्रेम कैसे करना है? महाराज ने विठलराव के समाज में कहा है, आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। आया सोई विद चाहिए। जिस प्रेम से हम संसार में आए, जिस विधि से आए, वही विधि और वही प्रेम हमें भीतर करना है, तब हो जाएंगे मोक्ष। प्रेम है 5 प्रकार के। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। 4 प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव। 5वां प्रेम कहावे, वागत जब घट होय, उलट हंसो तब जावे। वो 5वें प्रेम की रीति घट में जब होगी, तब उलट कर ये हंस अमर लोक में जाएगा। जो संसार का प्रेम है, वही प्रेम भीतर में करना है। भीतर में स्त्री है, भीतर में पुरुष है। भीतर की स्त्री को, भीतर के पुरुष को खोजो। ये ईड़ा नाड़ी स्त्री है, ये पिंगला नाड़ी पुरुष है। ईड़ा पिंगला के संयोग से सुषुम्ना जिस प्रेम से जगती है, उस प्रेम से ये हंस वापस जाएगा। तो सिमरन को घर प्रेम, भजन प्रेम से करना पड़ेगा। भजन में प्रेम ही चाहिए। और किसी राह ध्याइए, किस रास्ते से हम मोक्ष में जाते हैं, यानी मोक्ष में जाने का हमारा क्या रास्ता है। अब ये तो हम समझ लेते हैं कि 12 करोड़ों को छेदन करके शरीर के बाहर से निकलना है, मगर जा कौन रहा है? ये पीछम के रास्ते से कौन जा रहा है? तो उसको आप जीवात्मा कहो, प्राण कहो, श्वास कहो, बात एक ही है। जो सांस उसास में हम भजन करते हैं, यहाँ नाभि में जो वायु यानी पवन अमोघ होती है, वो अमोघ होने वाली पवन नीचे बंक नाल से ऊपर चढ़ती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक ध्यानी जब ध्यान करने बैठता है तो उसको रीढ़ की हड्डी की तरफ देखना चाहिए
ये सांस उसास से जो राम राम कर रहे हैं वो ऊर्जा निरंतर रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है? अगर चढ़ रही है तो हम बराबर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि 9 द्वार से निकलने वाला जो प्राण है उसी को हमको 10वें द्वार के बाहर निकालना है। तो प्राण को पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊपर चढ़ाते रहना है, उसके लिए करना पड़ता है भजन। इसके प्रमाण दिए महाराज ने। हरद उरद बीच ब्यावर जो है, चढ़ी है नाव राम राम, चढ़ी है नाव पीछा क्या है, जहां हमारा शब्द है वहां सुर्ती लगाते, मन लगाते, ध्यान करते हैं। किसी का त्रिकुटी है, किसी का 10वें द्वार में है, और वहां शब्द की धुन को सुनते हैं सुर्ती लगा के। इसके बदले आप नाभि में ही सुर्ती और मन को लगाओ, क्योंकि महाराज ने नाभि में 12 साल तक भजन किया है। ये नाभि में ही सारा ध्यान का एक पूरा क्षेत्र नाभि है। अरद उरद, अरद उरद श्वास उश्वास नहीं है। अरद का शब्द का अर्थ है नीचे, और उरद का शब्द से अर्थ है ऊपर, नीचे, नीचे से ऊपर। और अरद का दूसरा अर्थ है पिंड, और उरद का अर्थ है ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ऊर्जा को प्रवाहित करते रहना, इसका नाम है ध्यान। तो आप नाभि में सांस उसास में सुर्ती लगाओगे तो आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर से कोई चीज ऊपर चढ़ रही है ये एहसास होगा। और ये 24 घंटे होता है, क्योंकि श्वासा 24 घंटे चलती है। आपको केवल वहां ध्यान लगाना है। ध्यान लगाते ही रीढ़ की हड्डी से ये शब्द यानी ये श्वासा, ये पवन, ये प्राण ऊपर चढ़ रहा है। तो अरद उरद बीच ब्यावर जो है, चढ़ी है नाव बरात, और पीछम गेल हुए धुन शब्द की चालत है दिन रात। दिन रात रीढ़ की हड्डी में एक पश्चिम ध्यानी का आवाज आता है, तो जीव जाता है पवन के रास्ते से। वायु ही बाहर निकलती है। जिसकी वायु अंत समय 9 द्वार से निकल गई वो वापस संसार में आ गया। अब जो 10वें द्वार से जिसका प्राण निकलेगा, और वो भी फूटना चाहिए, तभी कह सकते कि 10वें द्वार से बाहर निकले। हमारे महाराज का फूटा था, हमारा सबका फूटेगा। ये बात अलग है कि ये एक जन्म की बात नहीं है। जो हमारा आखिरी जन्म होगा तब ये 10वां द्वार फोड़ के ही प्राण बाहर निकलेगा। तो शिवरन को घर प्रेम है, और पवन के रास्ते से ये प्राण बाहर निकलता है। और के सुखराम हरि नाम निरंकिम पाइए, महाराज कहते हैं। तो ये परमात्मा का जो नाम है, जो सत्शब्द है, वो कैसे निरखा जाता है? तो वो सुरती से निरखा जाता है। सुरती कहती है आपको शब्द कहाँ है, ध्यान कहाँ है, और सुरती के द्वारा ही
ये निरखा जाता है